त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशङ्करं कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा बन रहा है। 17 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए दिखा रहा है शुक्र और शनि के सम्मुख चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए विशेष तौर पे कुछ नई सूचनाओं के समझ जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ गलत लोग आपके चरित्र पर लांछन लगाने का योग बना सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, शुक्र का शनि के साथ संबंध, चंद्रमा सम्मुख, ये थोड़ा सा चरित्र का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ऐसे में भगवान गणेश का स्तवन करें। गणेश ही आपके समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं और संकष्टी चतुर्थी का ही दिन है। इस दिन संकटों को हरने वाले श्री गणेश, तिलकुट जिसको कहा जाता है, माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं, गणेश जी का पूजन करती हैं और तिल का प्रसाद बनाती हैं। तिल का दान, तिल से यज्ञ, तिल के तेल का मर्दन, तिल से ही स्नान करने की शास्त्र में नियम कहा गया है, तिल से ही यज्ञ करने का नियम है और तिल का ही विशेष तौर पर भोजन करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। तो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। इस दिन करने से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनता है। 18 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि है और परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए जो दिखाई देता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कई मामलों में रास्ता बना सकता है। लेकिन फिर भी 7.5 चल रही है, थोड़ा रिजर्व होकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि का उपाय लगातार करते रहें। शनिवार का दिन है तो कोशिश करें शनि के मंत्र का जप ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः अवश्य करें। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा भी चढ़ाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा रास्ते हैं, ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं। ये आपके लिए कई कार्यों में आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। सुंदर रहेगा आपके लिए। 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, लेकिन बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन बुध जो है आपकी राशि में एकादशवें भाव में बैठे हुए अस्त हो जाए तो थोड़ी सी बुद्धि के संबंध में कई मामलों में थोड़ा विचार करने में कमी आ सकती है। लेकिन बड़ी अच्छी योग एक बनने वाला है। सूर्य जो मंगल है वो अगले दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो इसके संबंध में आप थोड़ा सा एक उपाय करें, गौ की सेवा करें, गाय को थोड़ा पालक इत्यादि डाल दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है। वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, वो योगा योग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्म अनुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों, सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों कि नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो काल गणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं, तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझे, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है, आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है, बिल्कुल।
जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाजा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्रीहरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो, वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ। नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है, माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्रह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा का खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है, और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सअप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं। लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं, और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी। देखिए हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा, बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो। कभी ध्यान रखें, मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं, और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम।
आप सादर आमंत्रित हैं। और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्यपति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों, तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।